नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया माने खून की कमी का होना। साथियों, खून की कमी अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो जाते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंटली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और जिसके कारण जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हमारे ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है और बॉडी को जितनी डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो मिल नहीं पाती है। ये बहुत कॉमन कंडीशन है जो महिलाओं में और जो यंग गर्ल्स है, स्कूल गोइंग गर्ल्स है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका जो मेन कारण रहता है कि जो हमारा भारतीय समाज जो है, लड़कियां हर जगह सेक्रीफाइस करती है, चाहे वो खाने की चीज़ों में ही क्यों ना हो, या फिर जो महिलाएं हैं वो कई बार क्या होता है कि खाना प्रेफर करते हैं कि वो उनके ब्रदर या फिर उनके पेरेंट्स वो पहले यूज़ करें, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर अगर न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ है वो कम हो जाती है और पूर डाइट के कारण ये एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है। आज हम मुख्य रूप से इसके जो डिफरेंट टाइप्स है, बहुत तरह का होता है, उनको जानने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ इसके जो कारण है क्यों होता है, जो बेसिक रीजंस रहते हैं एनीमिया होने के या खून की कमी होने के, और साथ के साथ जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स है, पॉसिबल कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं अगर खून की कमी हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक हर बार की तरह, इसका होम्योपैथिक उपचार। शुरू करते हैं। इसका जो डिफरेंट टाइप्स है, बहुत तरह के ये एनीमियाज देखने को मिलते हैं। जो सबसे मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो डेफिशिएंसीज एनीमियाज हैं, इनमें हम बात करते हैं कि जैसे सबसे मुख्य रूप से आयरन डेफिशिएंसी अगर होती है हमारी बॉडी में, तो उससे ये वाला एनीमिया होता है। सेकंड, विटामिन B12 या फिर विटामिन V9 जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो यह अगर विटामिन की कमी या फिर आयरन की कमी अगर होती है तो ये वाले एनीमियाज डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये सब जो एनीमिया से सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा यही लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि हीमोलिटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं और न्यू जो आरबीसीज है वो कम कंपेरेटिवली बन रहे होते हैं। तो थर्ड हम बात करेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम देखते हैं कि आरबीसीज की जो न्यू प्रोडक्शन होनी है, जो न्यू आरबीसीज फॉर्म होने होते हैं, वो कम स्पीड में बनते हैं या फिर कम रेट पे बनते हैं। तो ये अगर बोन मैरो के अंदर जो आरबीसीज मैच्योर होते हैं, अगर बोन मैरो में कोई दिक्कत आ जाती है तो ऐसी स्थिति में ये एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में हम देखते हैं इसका अगला मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आरबीसीज का साइज नॉर्मल से बड़ा होने के कारण जो हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी है वो अल्टर हो जाती है आरबीसीज की, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी के लिए कम हो जाती है। इसके साथ हम देखते हैं कि थैलासीमिया और जो सिकल सेल एनीमिया, ये इनहेरिटेड होते हैं। अगर पेरेंट्स में ये इस तरह का जो एनीमिया देखी जाती है थ्रू हेरिडिटरी, हमारे जेनेटिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। सिकल सेल में होता है कि उसमें जो आरबीसीज है वो सिकल की शेप में, दराटी के शेप के हो जाते हैं। इसमें भी फिर जो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ वो अल्टर हो जाती है ड्यू टू शेप चेंज होने के कारण, आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है इसमें। दूसरा, थैलासीमिया में हम देखते हैं कि इसमें भी जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर जो प्रोटीन है जिसके साथ ये वाइंड अप होके चला जाता है ऑक्सीजन, ये कम हो जाती है। तो इस तरह के एनीमियाज, अलग अलग तरह के जो खून की कमियां हैं ये देखने को मिलती हैं। बात करते हैं जो इसके कारण होते हैं कि क्यों हमारे शरीर के अंदर एनीमियाज डेवलप होने के चांसेस होते हैं या रिस्क फैक्टर है।
तो इसमें सबसे जो मुख्य कारण और सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है पुअर डाइट, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का कम होना, खान पान अगर प्रॉपर ना हो, तो ये सबसे कॉमन ये वाला रीज़न रहता है। दूसरा, अगर किसी तरह की डेफिशिएंसी होती है आयरन, विटामिन B12 या फिर विटामिन B9, अगर इनकी कमी हो जाती है तो इससे भी हमारे जो हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसीज का जो बनना वो अल्टर करता है। ब्लड की फॉर्मेशन में ये आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, साइनोकोबालामिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ अगर स्टमक के अंदर या फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी सर्जरी हो जाती है, अगर इन ऑर्गन्स में कोई कैंसर डेवलप होता है उसके बाद अगर सर्जरी करने पड़े तो इसके कारण भी ये जो एनीमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। साथ में अगर कोई लंबी बीमारी कोई चली है, क्रोनिक डिजीज कंडीशन के कारण, जैसे किडनी डिजीज़ है, कैंसर अगर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसे स्थिति में भी ये खून की कमी का होना लाजमी है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे सिकल सेल एनीमिया और जो हमने बात की कि थैलासीमिया, ये हेरिडिटरी होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगर बोन मैरो में कोई दिक्कत आ जाती है, लिम्फोमा होता है, कोई कैंसर होता है, ल्यूकेमिया है, तो इससे भी हमारे जो आरबीसीज है वहाँ पे अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगे और इससे अल्टीमेटली फिर खून की कमी शरीर में देखने को मिलती है। इसके साथ अगर सडन ब्लड लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट होता है किसी का, वहाँ पे एकदम ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण, तब भी एक खून की कमी हो सकती है। या फिर स्लो ब्लड लॉस होता है, जैसे अगर किसी फीमेल में मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड है, प्रोफ्यूज है, तो ऐसे स्थिति में लगातार हर महीने अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थिति में धीरे धीरे वो पेशेंट एनीमिया की ओर डेवलप होता है। और साथ के साथ अगर हमें जैसे कोई गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है वहाँ पे ब्लीडिंग के कारण, तो इस तरह के ये जो स्लो ब्लीडिंग के कारण भी हमें प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ये चीज़ें एनीमिया हमें डेवलप हो सकता है। ये कारण थे। अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे अगर शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि अगर खून की कमी शरीर में देखने को मिलती है तो ऐसे में शरीर में कमज़ोरी, थकान, ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती है। साथ के साथ सिर दर्द होना, कन्फ्यूज़न और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कन्फ्यूज़न ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। बच्चा पढ़ाई कर रहा है या अगर यंग अडल्ट्स है, स्कूल गोइंग गर्ल्स है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में। साथ के साथ चिड़चिड़ापन ये डेवलप होता है और भूख हमें कम लगने लगती है और हाथ और पैर में नंबनेस, टिंगलिंग, यानी हाथ पैर हमारे सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। साथ के साथ लगातार दिन भर काम ना करने की टेंडेंसी, सुस्ती छाए रहना, ये चीज़ें इनिशियली जब कुछ जो माइल्ड एनीमिया होता है, अगर सिवियर, थोड़ा सा अगर मॉडरेट से सिवियर एनीमिया देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में पैलर चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो नॉर्मल कलर है वो डल होने लगता है और जो हम देखते हैं स्क्लेरा में, आइज़ में हम एग्जामिन करते हैं, ये हमारी नॉर्मल से जितनी रेड होती है वो कम रेड होने दिखती है हमें। और साथ के साथ जो हमारे नेल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा, थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइट होने शुरू हो जाते हैं। साथ के साथ हम देखते हैं कि पेशेंट को बिटर नेल, यानी इजीली उसके नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, डलनेस, डिजीनेस की प्रॉब्लम वर्टिगो के साथ, और उसको नॉजिएटिंग फीलिंग, और कुछ एपिसोड हो सकते हैं उसको कि उल्टियाँ भी हो, कमजोरी के कारण इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। और साथ के साथ जो मुख्य सिम्टम रहेगा, ऑक्सीजन की अगर बॉडी में डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो ऐसे में फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत। अगर आप बैठे भी है तो उस स्थिति में भी बैठे बैठे भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपका सांस फूलने लगेगा, चढ़ाई पे तो बिल्कुल फूलेगा। और साथ के साथ माउथ के अंदर आपको अल्सर डेवलप हो सकते हैं। जो पीरियड है फीमेल्स में वो इरेगुलर हो गए, बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग मेंसेस के रूप में देखने को मिलेगी। ये सारे सिम्टम्स आपको अगर एनीमिया होगा तो देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो
ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने जो अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन है या किस कारण से या किस तरह का एनीमिया है उसको रूल आउट करना सबसे ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कॉमनली एनीमिया देखने को मिलता है, उसमें कुछ एक जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले फेरम फॉस 3x में अगर आप लेंगे, यह हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाने में काम करता है। न्यू हीमोग्लोबिन या आरबीसीज फॉर्म में ये हेल्प करता है। इसमें हम देखते हैं कि अगर पेशेंट का जो पैलर है एनीमिया में, उसका पैलर जो है वो स्किन उसकी जो नॉर्मल कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश, हमें ऐसा येलोइश कलर हमें देखने को मिलेगा। एनीमिक्स पेशेंट होगा तो फेरम फॉसफ अगर आप 3x पावर में 2-2 गोलियां दिन में 4 बार या फिर 3 बार यूज़ करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, फेरमेट में हम देखते हैं कि अगर ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होती है, स्लाइट एक्सर्शन पे, थोड़ा सा हिलने डुलने पे, काम करने पे, मोशन पे अगर आपको सांस भारी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर साथ में हम देखते हैं कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन, हमारे हाथ पैरों में सोजिश आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में आप फेरमेट 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना ऑप्शनलिस 30 पावर में। इसको भी आप 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करना है? स्पेसिफिकली एनीमिया के केस में। अगर आपका एनीमिया तब होता है अगर आपके वाइटल फ्लूइड्स जैसे ब्लड लॉस, सडन ब्लड लॉस अगर होता है या फिर सीमेन लॉस होता है, तो इसके कारण अगर आपको कमजोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव आपके मेंसेस भी अगर इसमें देखने को मिलते हैं, और साथ में अगर एक्सट्रीमिटीज़ जो हमारे हाथ पैर है उनको हम टच करेंगे, देखेंगे तो वो ठंडे होंगे, थोड़े से ठंडे रहने शुरू हो जाते हैं। ये भी ब्लड की कमी का जो एक मेन सिम्टम रहता है। और एडिमेटिस स्वेलिंग इसमें देखने को मिलती है, सोजिश भी हमें हाथ पैर में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप चाइना को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में अगर आपको लगातार मलेरिया रह रहा है, क्विनिन आपने ज़्यादा यूज़ किया है, उसके साइड इफ़ेक्ट के बतौर अगर आपको एनीमिया होता है, साथ में वाइटल फ्लूइड, इसमें भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर सडन ज़्यादा बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस अगर होते हैं, तो उस स्थिति में साथ के साथ स्कूल गोइंग गर्ल्स में यहाँ पे नेट्रम्यूर के केस में हेडेक देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी इन स्पाइट ऑफ ईटिंग वेल, खान पान अगर वो प्रॉपरली खा रहा है तो तब भी अगर कमजोरी रह रही है, और लगातार स्ट्रेस एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, ग्रीफ के कारण अगर उनको परेशानियां हैं, तो नेट्रम्यूर 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर ब्लड की कमी या फिर हमें एनीमिया तब होता है कि अगर आयरन की ओवरडोजिंग हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में आप पल्सटिला 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बूंदे इस मेडिसिन को भी दिन में आप 4 बार लगभग 1 मंथ यूज़ करके देख सकते हैं। इससे अगर आपका जो ब्लड कम होता है, ओवर ड्रगिंग अगर आयरन की हो जाती है, तो उस स्थिति में साथ में हम देखते हैं कि अगर फैटी फ्लैबी पेशेंट में, थोड़े से ओबेस है, चिली पेशेंट है, पर्सपिरेशन ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो कैलकेरिया कार्ब, इसको 1 m पावर में वीकली 2 से 3 बूंदे आधा घंटे में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, आरबीसीज या फिर ब्लड कम होने के कारण पेल्पिटेशन या फिर ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आती हो, तो स्ट्रोफेंथस का मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ यूज़ करके दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर लगातार कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, स्पेसिफिकली परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 अगर आपका कम रह रहा है,
तो ऐसे में आप कैलकेरिया फॉस, इसको भी आप 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 2 बार आप यूज करके जो परनीसियस एनीमिया है उसको ठीक कर सकते हैं। फिर अगर आपकी भूख कम लगती है, लगातार अगर आपका बीपी कम रह रहा है एनीमिक होने के कारण, और साथ के साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप अल्फा अल्फा का मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे, इसको भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। ये थी आज के लिए जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद।